काम करो वैसा, काम करो वैसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं मेरे भाई, जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं मेरे भाई। जिंदगी जियो ऐसा एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वार्ड सचिव जो पुराने वार्ड सचिव है उनके लगातार हम खबर प्रसारित कर रहे हैं। आज हमारे साथ रवि रोशन जी हैं। एक मुख्य बात आपको बताना चाहते हैं रवि रोशन जी, और ये बहुत जरूरी सूचना है। अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले ये वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि तमाम जो पूर्व वार्ड सचिव हैं या नए वार्ड सचिव हैं या संविदा कर्मी हैं या तमाम तरह के जो लोग हैं, मुखिया प्रतिनिधि हो, वार्ड प्रतिनिधि हो, तमाम तरह के प्रतिनिधि तक ये वीडियो जरूर पहुंचना चाहिए, क्योंकि सरकार के खिलाफ मांगों को लेकर लगातार आंदोलन की बात होने जा रही है। तो सबसे पहले हम सवाल रवि रोशन जी से करना चाहेंगे। पिछले दिनों जब आपसे हमारी बातचीत हुई तो आपने कई बिंदुओं पे बात की, कई बातें बताई, और इधर जो बीच में 5-6 दिन 7 दिन के बीच में क्या कुछ नया हुआ वो अपडेट हमारे दर्शकों को दीजिए, ताकि दर्शक भी समझे कि आखिर पल पल का क्या खबर है और क्या कुछ नया हो पाया। तो रवि रोशन जी बताएं हमारे दर्शकों को क्या कुछ हुआ है। पहले आपके चैनल पर जितने हमारे 1,14,691 वार्ड सचिव भाई बहन हैं, सभी को मैं रवि रोशन की ओर से क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार करता हूं मेरे भाई। और आपको विगत कई दिनों से हम लोग आपके चैनल पर हमने और आपसे मीडिया भाई लोग आपसे बात करते हैं कि जो कि 28 जनवरी को हम लोग का जो मुखिया का है ना समर्थन मिला है, तो बहुत ही सकारात्मक समर्थन मिला है। और देखिए, जब से नया साल का आगमन हुआ है तो हमारे वार्ड सचिव भाई बहन और जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, प्रखंड अध्यक्ष महोदय जी, पंचायत अध्यक्ष महोदय जी, सभी को मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि नया साल 2025 हम लोगों का मंगलमय होगा। सबसे पहले शुरुआती दौर में तो हम लोग उप मुख्यमंत्री से भी वार्ता किए 3 तारीख को। फिर हमारे प्रदेश कोर कमेटी का जो डेलीगेशन टीम है, मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी मिथिलेश राय जी से मिले। और अभी देखिए, कल परसों से कंटिन्यूस फोन आ रहा है वार्ड सदस्य का, अनुरक्षक का। तो देखिए, आपके चैनल पर हम पूरा क्लियरेंस हम कर देना चाहता हूं। आप देखे होंगे कि राजद का गठबंधन और कांग्रेस का गठबंधन, और उधर देखे होंगे नीतीश का गठबंधन और बीजेपी का गठबंधन। अभी देखिए, जीता जागता में जैसे प्रशांत किशोर जी डस्टबिन के तरह कभी उछल के उधर जा रहा है, कभी उछल के उधर जा रहा है। हम लोग को 4 भाई का है ना मिलन होने वाला है, यानी गठबंधन होने वाला है। यानी मुखिया जी, मुखिया संघ का प्रदेश अध्यक्ष जी, वार्ड सदस्य का प्रदेश अध्यक्ष जी, अनुरक्षक का प्रदेश अध्यक्ष जी, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जो कि राणा झा जी हैं, और उनके जो डेलीगेशन टीम है। बार बार हम लोग है ना रूबरू हो रहे, मुखिया संघ के सदस्य सबसे हो रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, हमारा जो गठबंधन है, 4 भाई का मिलन है, इस सरकार को 28 जनवरी को पता चल जाएगा। कहता है ना, ऊंट को अपना घमंड कब टूटता है? जब ऊंट एक पहाड़ के है ना नजदीक आता है, तब उनको पता है कि साला हमसे बड़ा है ना पहाड़ है। न कहता आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो 28 जनवरी को हम लोग सभी भाई लोग पुरजोर आंदोलन करके, और यह जो वार्ड सचिव भाई को जो 8 साल से है ना कीमती समय लेके हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हम लोग को डस्टबिन की तरह है ना प्रयोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा है ना झटका मिलने वाला है 28 जनवरी को।
जी, जैसा कि रवि रोशन जी को आपको पता होना चाहिए कि कई लोगों का सवाल आया था, जिसमें से एक सवाल अपने दर्शकों की तरफ से हम आपसे पूछना चाहेंगे। जी। एक दर्शक ने हमारा सवाल कहा था कि क्या रवि रोशन जी हम लोग अकेले आंदोलन नहीं कर सकते हैं, क्यों हम लोग मुखिया संघ के साथ आंदोलन कर रहे हैं? तो इसके जवाब में आप क्या कहना चाहिएगा? आपका जो और हमारे संघ से जो आपको जो क्वेश्चन किए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। हमने कई बार अकेले है ना झिक छोड़े सरकार को, कई बार हम लोग वार्ड सचिव व्यक्तिगत लड़े, तो सिर्फ क्या मिला, आश्वासन का पिटारा मिला और कुछ नहीं मिला। तो मैं कह देना चाहता हूं, ये मेरा अंतिम लड़ाई नहीं है मेरे भाई, लड़ाई मेरा चलते रहेगा। और इस बार हम लोग समर्थन और गठबंधन के साथ लड़ रहे हैं। हो सकता है कि मार्च में फिर हम लोग को उतरना पड़े। अगर 28 जनवरी को हम लोग का मान सम्मान नीतीश ले लिए तो मार्च में हम आंदोलन नहीं करेंगे। जो जहां है हमारे वार्ड सचिव भाई अपने अपने पद पर विराजमान हो जाएंगे, तो जरूरी नहीं कि हमको मार्च में प्रोटेस्ट करना होगा। मगर इस बार गठबंधन में हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे और सरकार को पता चल जाएगा कि त्रिस्तरीय विभाग का जो पंचायती राज विभाग का जो है ना, जितने भी जनप्रतिनिधि है और है ना, हम लोग जनप्रतिनिधि नहीं है, हम लोग सिलेक्शन से आए हैं, इलेक्शन से नहीं आए। तो वार्ड सचिव ऐसे भी है ना, अस्थायी और पदेन सदस्य वार्ड सचिव है, छोटा कर्मी हम लोग हैं। तो हम लोग सोच रहे सब एक बार आपस में है ना जोर लगा के धक्का मारने का काम करेंगे। जी। लगातार आप लोग बात कर रहे हैं आंदोलन का, 28 तारीख को नींव भी पड़ गई है, तो इसके लिए आप लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? 28 तारीख के विषय में क्या क्या तैयारी आपके तरफ से है, मुखिया संघ के तरफ से है, अनुरक्षक जिनको बोल रहे हैं वो भी आपके साथ है? तो क्या आप लोगों की मीटिंग, ये चारों जिनके बारे में बोले, वो लोग कहीं मीटिंग रखे हैं या मीटिंग हो चुकी है, या फिर मीटिंग के बाद क्या निष्कर्ष निकला, कैसे कैसे आंदोलन की रूपरेखा होगी, कहाँ से कितने लोग आएंगे? मतलब वही मिलर स्कूल में ही भाषणबाजी होगा कि फिर और कहीं भी मतलब पद यात्रा होगा? ये तमाम तरह के जो बातें हैं, तो दर्शक को भी कुछ पता होना चाहिए कि भाई आखिर 28 तारीख को होगा क्या, जाना कहाँ है। कई दर्शक ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हैं पटना के बारे में, चाहे नहीं आए आंदोलन में, या कभी किसी तरह का उनको कंफ्यूजन हो, तो सारे कंफ्यूजन दूर कर देना चाहिए, ताकि लोग को लगे कि हाँ इस क्या क्या मांग है, एक बार वो भी दोहरा देना चाहिए कि भाई हमारा मांग क्या है, हम लोग क्यों सरकार से लड़ रहे हैं। कई बार होता है कि लोग को पता नहीं होता है क्या मांग है, तो और बहुत सारे चीजें हैं, तो हमारे दर्शकों को क्लियर कर देना चाहिए ताकि आम जनता भी समझे कि इन लोग का जो मांग है वो जायज है। आम जनता समझ नहीं पाती, उसको लगता है कि ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं, नौकरी, मतलब कंफ्यूज रहता, समझ नहीं पाता, क्योंकि आप अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाते हैं आम जनता के भी। तो इसमें कई तरह के लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आम जनता को भी पता होना चाहिए कि जो वार्ड सचिव हो, चाहे मुखिया हो, चाहे अनुरक्षक हो, ये लोग अपनी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, आखिर क्या कारण है जो ये लोग लगातार सरकार से मांग रहे हैं। ये तो इसलिए दर्शकों को ये भी बताइए कि ये आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा सर? आंदोलन का रूपरेखा यही है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हर प्रदेश अध्यक्ष के संपर्क में है, और 18 जनवरी को हम लोग का है ना, इस पटना की धरती पर 38वां जिला का आगमन होने वाले हैं, और सभी जो है वार्ड सदस्य, अनुरक्षक का प्रदेश अध्यक्ष, सह जिला अध्यक्ष, सब जुटने वाले 18 जनवरी को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, हमारा स्थान मिलर हाई स्कूल में ही रहेगा। हम झांकी और प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, हम अस्थायी रूपेण सरकार को अपना है ना शक्ति प्रदर्शन वहीं से करेंगे। अच्छा, अपना मान सम्मान लेने के लिए आवेदन देंगे, ज्ञापन देंगे, और वहां हमारा जितना भी है बहुत बड़ा हुजूम इस बार है ना लगने वाला है। अच्छा, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार जो हम लोग चार भाई का जो महागठबंधन का यह आंदोलन होगा, यह इतिहास
जिस तरह 2021 में इतिहास रचा था, लिखाया गया था, और इस बार 2025 में इतिहास लिखाएगा और रचाएगा। और इस बार हम लोग कुछ अलग ढंग से हम लोग प्रोटेस्ट करने का मूड में है और फिराक में है, क्योंकि यह सरकार हम लोग को जब जब हम प्रोटेस्ट करते हैं एक लेटर निकाल देते हैं और लॉलीपॉप दे के हम लोग को ना सांत्वना दे देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से जितने भी हमारे वार्ड सचिव भाई बहन, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपसे आरजू विनती आग्रह करता हूं, 28 जनवरी को आप मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में आने का कष्ट करें, क्योंकि हम लोग को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का ना ऑफर मिला है। सभी संघ के प्रदेश अध्यक्ष से वार्ता हो रही है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हर प्रदेश अध्यक्ष से दिन पर दिन बात कर रहे हैं। और हमारे जितने भी है ना डेलीगेशन टीम में, जैसे संजय यादव हो गए, अशोक लाल श्रीवास्तव हो गए, अनिल जी हो गए, देवेंद्र जी हो गए, सुरेश दुबे जी हो गए, मधुबनी से हो गए मस्तकीम जी, है ना, परशुराम जी जम्मू जिला से, कटिहार से संजीव कुमार चंद्रवंशी जी, अबू रेहान जी, जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष है, सक्रिय जिला अध्यक्ष, सभी भाई एक दूसरे से हम लोग सामंजस्य बैठा रहे, बात कर रहे। इस बार बोले ना बहुत बड़ा है इतिहास रचाएगा वार्ड सचिव की ओर से। पिछले कई महीनों से ये चर्चा जोर पर है सर कि आप लोग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांग रहे हैं, तो ये एक अलग मुद्दा हुआ। आपका जो 28 तारीख का मुद्दा है वो अलग मुद्दा हुआ। तो जो मुख्यमंत्री जी के मिलने का जो प्रोसेस था, बातचीत करने का जो सिस्टम चल रहा था, आवेदन चल रहा था, वहां तक जाने का रास्ता बन रहा था, वो रास्ता में कितना प्रगति हुआ, ये भी कई दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। देखिए भैया, हमने मुख्यमंत्री जी से मिलने का बहुत सा हम रास्ता हमने है ना विकल्प निकाले, मगर है ना अंतिम पायदान पर जाके हम लोग को है ना मुख्यमंत्री जी धोखा दे दिए। एक बार 18 है ना दिसंबर को हम लोग मिलने वाले थे और पूरा है ना सिस्टोलॉजिक ढंग से हम लोग वहां तक पहुंच गए। तो इत्तेफाक देखिए, पड़ोसी राज्य में है ना चुनाव का है ना बिगुल फूका हुआ था, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी पड़ोसी राज्य में चले गए, है ना। मिलते मिलते है ना, हो सकता है कि हम लोग से मिलना भी नहीं चाह रहे हो, मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी वार्ड सचिव भाई हैं, आज हम मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए ललायत है ना। आपके चैनल पर हम बोल रहे हैं कि कल मुख्यमंत्री जी को हमसे मिलने के लिए उनको है ना ललायत होना पड़ेगा, क्योंकि जब तपस्या करने से महादेव प्रकट हो सकता है, तपस्या करने से दुर्गा जी काली जी प्रकट हो सकता है, तो नीतीश जी कौन डेगची का मसाला है या हम ही कौन डेगची का मसाला है। पर आज हम नीतीश जी के पीछे ललायत है मिलने के लिए, और हमको समय देने के बाद भी है ना नहीं मिलते हैं, तो हो सकता है ना हमारा किस्मत में नहीं है। मगर जब भगवान को जब प्राप्त कर सकता है रिद्धि सिद्धि तपस्वी व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति, नीतीश कुमार कहाँ है? हम लोग लगे हैं, मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बार बार कह देना चाहता हूं, आज हम ललायत हैं तो कल नीतीश जी हमसे मिलने के लिए ललायत होंगे, क्योंकि हमने वैसा मिशन और इक्वेशन हम बैठा लिए हैं कि उनको हमसे मिलना ही होगा। हाँ, क्योंकि हम यानी मैं रवि रोशन जिला अध्यक्ष मुंगेर, हम बैठे बैठे हम एक शतरंज को बार बार डेली है ना खेलते हैं, एक ही गोटी को नहीं, बार बार गोटी को खेलते हैं। पर आज हम जब मुख्यमंत्री से ललायत है मिलने के लिए, तो आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि कल मुख्यमंत्री जी को हमसे मिलने के लिए ललायत होना पड़ेगा, मगर कल उनको हमको ऑफर देकर बुलाना पड़ेगा। आज हम जा रहे मिलने के लिए, नहीं मिल रहे तो कल वो जरूर हमसे मिलेंगे, इतना तय है और दृढ़ संकल्प है मेरा, मिलेंगे। लगातार आप शायरी बोलते रहते हैं, कई लोग कहता है कि शायरी कुछ ज्यादा ही बोलते हैं, तो इस बार हमारे दर्शक कई लोग आपका शायरी भी पसंद करते हैं और कई लोग को दिक्कत भी रहता है। तो शायरी का एक जुनून जगाने का एक मतलब लोगों में एक मनोरंजन का भी साधन और एक तरह से मोटिवेट करने का भी आपका बहुत अच्छा रहा है। क्या कुछ 28 जनवरी के जो कार्यक्रम है उसमें लोगों को बुलाने के लिए किस तरह का शायरी संगीत का प्रोग्राम या सांस्कृतिक प्रोग्राम
किस तरह का रहेगा जिससे लोगों को आप बुला सके, लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को मतलब जुनून जगा सके कि अपने हक और अधिकार के लिए लड़े, अपने हक और अधिकार की मांग सरकार से सही ढंग से करे। क्योंकि कई लोग जो हैं अपने अधिकार को लेने के लिए हमेशा दूसरे पर निर्भर रहते हैं कि भाई फलाना आदमी तो है ये है तो हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं, तो मतलब वो करेगा तो मेरा तो होबे करेगा। तो इस तरह के भी लोग काफी संख्या में मौजूद हैं। तो क्या 28 जनवरी को आपका क्या शायरी रहेगा, क्या लाइन रहेगा जिससे लोग को समझ में आए कि ना भाई जाना तो जाना है पटना, बिल्कुल जाना है, रुकना नहीं है? क्या शायरी रहेगा? तो देखिए, आपने तो हमको झिकझोर दिए यार, हम कोई कविकार और लेखककार और कविताकार नहीं है। और पता नहीं सरस्वती का देन है या बाबा रविदास संत जी शिरोमणि रविदास जी का देन है। हम लिखते नहीं है, जो मेरा ब्रेन में अटपटा हम बोल देते हैं। जब शायरी बोले हैं, मैं आप सभी वार्ड सचिव भाइयों को मैं कह देना चाहता हूँ, ये दुख भरी शायरी कि सोए सोए क्यों रहते हो, सोए सोए क्यों रहते हो, प्रदेश कोर कमेटी की आवाज सुनो। सोए सोए क्यों रहते हो, प्रदेश कोर कमेटी की आवाज सुनो। आज उदास क्यों बैठे हो, अपना हक और अधिकार को चुनो, अपना हक और अधिकार को चुनो। अब पटना चलो, पटना चलो। और रह गई बात, रविंद्र भाई आप बोले कि आप गाना भी गाते हैं, हमको लेखककार गीतकार नहीं है, मगर पता नहीं है ना, बोलते बोलते हमारा ब्रेन में क्या होता है। एक छोटा सा संक्षेपण गीत के माध्यम से मैं जितने भी 1,14,691 वार्ड सचिव भाई बहन है, इस दुख भरी आवाज को सुने और थोड़ा सा गीत गा के आप लोग को है ना मोटिवेशनल हम करना चाहता हूं। हम बहुत बड़ा है ना गायकार और कलाकार नहीं है। कहते हैं, मेरे होते क्यों घबराए, मेरे होते क्यों घबराए, काहे तू आंसू बहाए, रोशन यही समझाए, रोशन यही समझाए। पास खड़ा हूँ रक्षक बन के, पास खड़ा हूँ रक्षक बन के, काहे को देख न पाए, रोशन यही समझाए। जीवन जीना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा, हो जीवन जीना पड़ेगा, खुद से लड़ना पड़ेगा। एक सिक्के के ये दो पहलू आते जाते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। मोह माया के इन रंगों में, मोह माया के इन रंगों में, काहे को तू भरमाए, रोशन यही समझाए, रोशन यही समझाए। गाना बहुत बड़ा है। नहीं चाहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे रिक्वेस्ट पे ये गाना सुना दिया। लेकिन दर्शकों इस गाना को बुरा न माने, क्योंकि आजादी की लड़ाई में भी देशभक्ति गाना होता था, और जब भी आंदोलन होता है तो गाना और बजाना और संस्कृति का कार्यक्रम का इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए गाना से आप जरूर मोटिवेट होते हैं, गाना सुन के जरूर आदमी को इच्छा जगता है। बाकी हम आखिरी सवाल जो है रवि रोशन जी से करना चाहेंगे, क्योंकि आखिरी सवाल इसलिए ताकि ये आपको सही तरीके से बता पाए या आखिर 28 जनवरी को होना क्या है और होगा क्या। और क्या कुछ आप अपने दर्शकों को, अपने साथियों को, अपने चिंतकों को, अपने मतलब कि चाहने वालों को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर?
मैं आपके चैनल पर जितने भी हमारे वार्ड सचिव भाई बहन हैं, मैं सभी से आरजू विनती मैं करना चाहता हूं कि इस लड़ाई, है ना, अधिकार की लड़ाई में किसी को न्योता नहीं दिया जाता है। ये अपना लड़ाई है, स्वयं आपको लड़ना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, है ना, तब जाके मान सम्मान और स्वाभिमान मिलेगा। रह गई बात 28 जनवरी को बहुत बड़ा इस बार इतिहास लिखाने वाला है। वार्ड सचिव और महागठबंधन जिस तरह कहा जाए, तो हम लोग प्रदेश मुखिया जी का प्रदेश अध्यक्ष, हमारे वार्ड सचिव के प्रदेश अध्यक्ष, वार्ड सदस्य का प्रदेश अध्यक्ष, अनुरक्षक का प्रदेश अध्यक्ष, सभी महागठबंधन, हम लोग जो महागठबंधन में शामिल हुए हैं, इस बार बहुत बड़ा हुजूम और बहुत बड़ा इतिहास लिखाने वाला है। मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि इस सम्मान की लड़ाई में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आपका सन्यासी भाई, आपका, है ना, डोर टू डोर भटकने वाला भाई रवि रोशन आपके साथ है। आपका मान सम्मान और स्वाभिमान जब तक नहीं दिलाएंगे, मैं आपके चैनल से बार बार आगाह कर देना चाहता हूं मेरे भाई, हम पटना की धरती छोड़ने में से नहीं है। जब तक 1,14,691 वार्ड सचिव घर दीपक नहीं जलाएंगे, हम कसम और दृढ़ संकल्प लिए हैं, अपना घर का मुंह भी नहीं देखेंगे। इन्हीं चंद वाणी के साथ मैं रवि रोशन सभी वार्ड सचिव भाई को क्रांतिकारी सलाम, आदाब और नमस्कार। जय वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, वार्ड सचिव परिवार जिंदाबाद। कहते हैं ना, काम करो वैसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं मेरे भाई, जिंदगी तो हर कोई काट लेते हैं मेरे भाई, जिंदगी जियो ऐसा एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। अब तक हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि पूरे भारत में ये आंदोलन फैल सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।